चलिए गाइस, यहाँ पर मैं एक नया अपडेट डेली वेजर्स के रिगार्डिंग देने जा रहा हूँ। तो अपडेट देने से पहले रिक्वेस्ट यही कि चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर की कानून साज असम्बली से अब डेली वेजर्स के हक में आवाज़ उठेगी। MTS मुलाजमिन के लिए आवाज़ बुलंद होगी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीर पंजाल में कायम होनी चाहिए, इस मुतालबे पर भी ज़ोर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले डेली वेजर्स की। तो वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। तो ये मैं आपको नया रिपोर्ट बता रहा हूँ। उन्हें उम्मीद थी कि इस बजट में उनके लिए कोई बड़ा ऐलान होगा, लेकिन जो तफसीलात हमारे पास आई है इनके मुताबिक डेली वेजर्स के लिए कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है। इसी तरह मल्टी टास्क स्टाफ के मुलाजमीन हैं जिनके लिए एक जैसा काम, एक जैसी तनख्वाह का असूल होना चाहिए, मगर ये हम बताएंगे इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो MTS मुलाजमिन को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह रहबर खेल NYC के मुलाजमीन भी मसाइल में घिरे हुए हैं। इस बजट से क्या उम्मीद रखी जाएगी और आप इस बार किन मसाइल पर असम्बली में लड़ रहे हैं? तो यहाँ पर इफ्तिखार अहमद की जानिब से वापस जवाब आ रहा है। इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा कि असम्बली एक ऐसा फॉर्म है जहाँ आवाम के मसाइल उठाए जाते हैं। हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर और अगर हम बात करेंगे मनरेगा वर्कर्स, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, तालीम, जल शक्ति या PDD, या ये सब महकमों की रीढ़ की हड्डी है। आज महकमे कौन चला रहा है? वो गरीब आदमी जो खंबे पर चढ़ता है वही डेली वेजर्स है। पिछले असम्बली सेशन में चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसे 6 माह के अंदर रिपोर्ट देनी थी ताकि डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जा सके, लेकिन अभी तक इस पर कोई वाज़ा पेश रफ्त नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि कल ऑल पार्टी लेजिस्लेटर मीटिंग में भी यही बात रखी गई कि अगर डेली वेजर को मुस्तकिल नहीं किया गया तो हम असम्बली के अंदर भी आवाज़ उठाएंगे और सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे। हमारा इत्तेहाद बरकरार रहेगा, लेकिन जहां आवाम के मसाइल होंगे वहां हम हुकूमत को घेरने से पीछे नहीं हटेंगे। 9,000 रुपए की तनख्वाह में क्या किसी का घर यानी कि चूल्हा जल सकता है? डेली वेजर्स जो 20 घंटे ड्यूटी अंजाम देता है, चाहे पानी के सप्लाई हो, अस्पताल हो या बिजली के खंभे, कितने डेली वेजर्स जान से गए, कितने माजूर हो गए। तो कितने माजूर हो गए। अगर इनके घरों में चूल्हा नहीं जलेगा तो कांग्रेस पार्टी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये बताया जा रहा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से उन्होंने कहा कि ये पीर पंजाल रीजन बिलखुसूस राजौरी में होनी चाहिए। जम्मू व कश्मीर में पहले ही 2 एम्स और 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी 2 हो तो इस में क्या हर्ज है? राजौरी एक मरकज़ी मकाम है जहां से जम्मू और श्रीनगर दोनों करीब है, मौसम मतदिल है और ये इलाका तवील अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने असम्बली में बाकायदा ये जो रोज़ोलेशन पेश किया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजौरी में कायम की जाए और इसे असम्बली के मुतफ़िक़ा मंजूरी मिलनी चाहिए। इफ्तिखार अहमद साहब ने यह भी कहा कि ये जो मनरेगा वर्कर्स की अदायगियाँ रखी हुई है, जल जीवन मिशन में ये जो कंस्ट्रक्शंस के पैसे फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से काम रुक रहा है और आवाम को पानी के शदीद मसाइल का सामना है। तो बहुत सारी बातें बताई है। ख़ासकर यहाँ पर हम डेली वेजर्स के रिगार्डिंग बात करते रहते हैं कि डेली वेजर्स जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के हैं उनको रेगुलराइज किए कर देना चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए और उनकी सैलरी इंक्रीज़ कर देनी चाहिए। तो यही मुतालबा
ہر بار رکھا جا رہا ہے۔ تو کل سے یہ شروع ہو رہا ہے اسمبلی بجٹ سیشن، تو امید ہے کہ ان کے حق میں بات ہوگی۔ باقی ویڈیو پسند آیا ہوگا، لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دوستوں تک شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ، ہیو اے نائس